दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो सबसे पहले तो आप लोग को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जी। चलिए जानते हैं कि आखिर ये जो अक्षय तृतीया का त्यौहार है, इस दिन क्या ऐसे खास काम हुए थे कि जो ये अपने में ही स्वयं सिद्ध तिथि मानी गई है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या क्या शुभ काम हुए थे, क्यों ये अनबुझ मुहूर्त के नाम से भी जानी जाती है। तो इन सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या शुभ कार्य हुए थे, क्यों अक्षय तृतीया को बहुत ही खास माना जाता है, क्यों इसमें शुभ कार्य करना बहुत ही शुभ होता है और अच्छे फल की प्राप्त होती है। देखिए, भारतीय त्योहारों में वैसे तो अक्षय तृतीया का खास महत्व है। इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। इस साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को पड़ रही है। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, कोई भी कार्य का प्रारंभ किया जा सकता है। अक्षय तृतीया का पर्व मुख्य रूप से सौभाग्य के लिए माना जाता है। इस दिन का महत्व सुंदर और सफल वैवाहिक जीवन के लिए सबसे अधिक माना गया है। आखिर क्यों अक्षय तृतीया को ही माना गया है ऐसा शुभ, और इस तिथि में ऐसा क्या हुआ था, इस दिन किए गए हर काम का आपको शुभ फल क्यों प्राप्त होता है, इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन से शुभ काम हुए थे जिससे कि अक्षय तृतीया अपने आप में पूर्ण जो है तिथि मानी गई है। देखिए, अक्षय तृतीया के ही दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन माँ अन्नपूर्णा के जन्म की भी मान्यता है। माँ गंगा का अवतरण भी आज के दिन ही हुआ था। द्रौपदी के चीरहरण से कृष्ण ने उनकी लाज आज के दिन ही बचाई थी। कुबेर को आज के दिन ही खजाना मिला था और सतयुग त्रेता युग का प्रारंभ आज के दिन ही माना जाता है। कृष्ण और सुदामा का मिलन आज के दिन ही हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण आज के दिन ही हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ बद्री नारायण का कपाट आज के दिन ही खोले जाते हैं। वृंदावन के बिहारी बाके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन आज के दिन ही होते हैं। अन्यथा साल भर उनके जो चरण होते हैं वो वस्त्रों से ढके होते हैं। महाभारत का युद्ध आज के दिन ही समाप्त हुआ था। यानी कि आज जो अक्षय तृतीया के दिन इतने शुभ शुभ कार्य हुए थे, इसीलिए ये स्वयं में सिद्ध तिथि मानी गई है। अक्षय तृतीया को आखातीत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को कहा जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इस दिन जो भी पूर्ण कार्य आप अर्जित करते हैं उनका कभी क्षय नहीं होता। यही वजह है कि ज्यादातर शुभ कार्यों का आरंभ इसी दिन लोग करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन हर तरह के शुभ कार्य आप संपन्न कर सकते हैं, उसका शुभदायक फल भी आपको प्राप्त होता है। इस दिन आरंभ किए गए कार्य की शुभ फल प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया अपने आप में अनुभुजा यानी कि अनभुज मुहूर्त है। इस साल शनिवार को ये तिथि आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन आप लोग को क्या क्या कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। आप लोग विवाह कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, वस्त्र आभूषण खरीद सकते हैं, शुभ कार्य करते हैं। इस दिन पितरों को किया गया तर्पण और पिंडदान अपने आप में सामर्थ्य के अनुसार किसी भी तरह का दान अच्छे फल को प्रदान करता है। अक्षय तृतीया के दिन गौ भूम, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या का भी दान करने का विधान में बताया गया। कन्या दान का मतलब ये मत समझिएगा कन्या का उठा के किसी को आपको दान कर देना है। कन्या दान का मतलब ये होता है कि इस दिन आप अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं, अपने पुत्र का विवाह कर सकते हैं। कोई भी पंचांग देखने की आपको जरूरत नहीं, भी किसी भी पंडित से आपको मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन पूरा दिन ही शुभ होता है। जो भी कार्य आप करेंगे वो आपका कभी क्षय नहीं होगा, उसका दुगना फल आपको प्राप्त हो, दुगना नहीं 4 गुना फल प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस दिन अगर आप कुछ सोच के बैठे हैं कि कुछ आप लोग को शुभ कार्य करने हैं तो इस दिन बिना देर किए अपने कार्यों को संपन्न करिए और उसका फल प्राप्त करिए। इस दिन लोग श्रद्धा से गंगा स्नान करते हैं और भगवान
पूजा करते हैं ताकि जीवन में कष्टों से मुक्ति पा सके। इस दिन सच्चे मन से अपने अपराधों के लिए अगर व्यक्ति क्षमा मांगता है तो भगवान क्षमा करते हैं। माना जाता है कि जिस तरह पुण्य कार्य करने से उसका चौगुना फल आज के दिन प्राप्त होता है, उसी तरह अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, कोई पाप करते हैं, तो उसका भी चौगुना फल आपको प्राप्त होता है। अतः अपने अवगुणों को भगवान के सामने चरणों में समर्पित करके और सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से ऐसी विनती करनी चाहिए कि वो आपको सद्गुणों के आपको बढ़ाएं, और इस तरह आप लोग को पूजा पाठ करना है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरी विधि विधान के साथ करनी चाहिए। और उनके भोग में क्या चढ़ाना है इसको जान लीजिए। जो भी जल से उत्पन्न चीजें होती हैं उसे आप माँ लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं, उनका भोग लगा सकते हैं। जैसे हुआ श्रीफल यानी कि नारियल का भोग आप लगा सकते हैं। बतासा माँ को अधिक प्रिय है, बतासे का भोग लगा सकते हैं। खीर माँ को अधिक प्रिय है, आप खीर का भोग लगा सकते हैं। मखाना माँ को बहुत प्रिय है, आप मखाने का जो है भोग लगा सकते हैं। जो रसीले फल होते हैं उनका आप भोग लगा सकते हैं। अगर सिंघाड़ा मिल जाए तो बहुत उत्तम है, वैसे सिंघाड़ा इस मौसम में मिलता नहीं है। जल से जो भी चीज उत्पन्न होता है उसको माँ लक्ष्मी का उसका भोग लगाना चाहिए। और विष्णु जी को भी माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु जी की भी पूजा आपको करना चाहिए, क्योंकि बिना श्री हरि के माँ लक्ष्मी खुश नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती और आपके घर में वास नहीं करती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी, विष्णु जी की और गणेश जी की जो मूर्ति संयुक्त हो उसकी पूजा अर्चना आपको सौम्य मुद्रा में हो उसकी पूजा अर्चना आज के दिन करना चाहिए। और माँ से अपने अपराधों के लिए आज के दिन क्षमा आपको अवश्य मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हमसे कोई अपराध हो गया, आज के दिन अगर हम माँ से क्षमा याचना करते हैं तो माँ जो है और भगवान जो है उस चीज को जरूर पूरा करते हैं। इसीलिए जो भी आपने अपराध किया है, जो भी आपसे जाने अनजाने में अपराध हो गया है, उसको आप लोग को माँ से क्षमा याचना या विष्णु भगवान से क्षमा याचना आज के दिन आप लोग को कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके पापों का नाश होता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसीलिए इस दिन कोई भी कार्य आपको सोच समझ के करना है। कोई भी बुरा काम करने से बचना है, किसी का दिल दुखाने से बचना है, चोरी चिकारी से बचना है, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और जानते हैं अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, कि कब से आपका अक्षय तृतीया शुरू होता है। तो देखिए, तृतीया तिथि तो आपकी 22 अप्रैल को सुबह 7:50 से तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी और 23 अप्रैल की सुबह 7:48 तक रहेगी। इसमें आप सोना चांदी खरीदारी कर सकते हैं, किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। ये पूरा दिन ही आपके लिए शुभ है। 7:50 के बाद आप कभी भी माता की पूजा कर सकते हैं। इसमें आपको किन मंत्रों का जाप करना है वो भी जान लीजिए। श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना है, माँ लक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र आपको उठा लेना है, उसका जाप करना है। कहते हैं जिस तरह ये अक्षय तिथि अपने आप में खास है। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आज के दिन आप इसका जाप अवश्य करिए, वो मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मंत्रों का उच्चारण आपका सही होना चाहिए। अगर मंत्र आप संस्कृत में आपका उच्चारण सही नहीं है तो संस्कृत में नहीं सही है तो मत करिएगा, आप हिंदी में उसको करिएगा, क्योंकि उच्चारण आपका सही होना चाहिए। मान लीजिए आपने गलत उच्चारण कर दिया संस्कृत का तो उसका जो है प्रभाव आपके जीवन में गलत आने लगता है। इसीलिए अगर आपके जबान साफ है और आप संस्कृत का अच्छे तरह से उच्चारण कर सकते हैं तभी संस्कृत से मंत्रों का उच्चारण करिएगा, अन्यथा आप हिंदी में मंत्रों का उच्चारण करके माँ को और विष्णु जी को आप खुश कर सकते हैं। इस दिन तुलसी जी का पूजा अवश्य करिएगा। तुलसी जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भी जो है विष्णु जी की पटरानी है, इसलिए उनको भी शाम के टाइम पे जो है घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, दुखों का नाश होता है और जो पितर आपके होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न होने के लिए आपको एक काम करना है कि इस दिन सरसों के तेल का एक दीपक जला के और उसको दक्षिण मुखी करके आप अपने पितरों के नाम शाम के टाइम पे गोधूली के बेला के टाइम पे आप अपने पितरों के नाम भी एक दीप दान कर सकते हैं। अगर आपके घर जहाँ पे आप रहते हैं नदी तालाब है या तो सरोवर है, वहाँ पर भी आप जल में जाके दीप दान कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके
सभी पितर प्रसन्न होते हैं। आपके घर में पितरों के साथ साथ भगवान के साथ साथ पितरों की कृपा आपके घर में बनी रहती है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक पितर आपके घर के सुखी नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, आपसे खुश नहीं होंगे, तब तक कोई भी देवी देवता आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए इस दिन अगर हो सके तो एक जो दीपक है दक्षिण मुखी अपने पितरों के नाम शाम के समय अवश्य जला दीजिए। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं। और इस अगर आप लोग को तर्पण करना है तो हाथ में तिल लेना है, चावल लेना है, एक बड़ा सा परात लेना है, कुश लेना है और उनके नाम का जल को आप उनका तर्पण कर सकते हैं। स्त्री या पुरुष कोई भी हो, आप इस तरह का कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करते हैं, इस तरह आप अक्षय तृतीया के दिन अपने कार्यों को करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि ये जो तिथि होती है खुद में ही सिद्ध तिथि होती है। जो दिन सिद्ध होता है, शुभ मुहूर्त होता है, पूरा दिन ही आपको शुभ मुहूर्त मिलता है। तो इस दिन आप अच्छा काम करेंगे तो उसका भी चौगुना आपको फल प्राप्त होगा। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी चौगुना फल प्राप्त होगा। तो इसीलिए दोस्तों, सोच समझ के दिन, आज के दिन जो आपको क्रियाकलाप, आपके कर्म होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए, वो बुरे नहीं होने चाहिए। इन सब चीजों का आपको बात का ध्यान रखते हुए माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करना है और उनको चौकी पे आसन देना है। एक आप कलश भी रख सकते हैं। अगर पूजा सही तरीके से कलश रख के आप सभी देवताओं का आह्वान करिए, उसके बाद माँ का पूजा करिए, माँ को भोग लगाइए, आरती करिए, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए, इस तरह पूजा पाठ करिए, आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मैं अपनी बाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।